अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज मैं आपके सामने एक बड़ा मुश्किल अंग्रेज़ी का समझे जाने वाला टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको हम कहते हैं पैसिवाइज़। और पैसिवाइज़ अक्सर स्टूडेंट्स को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आती हैं कि आया पैसिवाइज़ किस चीज़ का नाम है। जैसे कि आपको मालूम है, पिछली दफ़ा जब मैंने सारे एक्टिवाइज़ के टेंसेस को कलेक्ट किया था, तो वहाँ एक्टिवाइज़ के साथ पैसिवाइज़ का भी तज़किरा हुआ था कि पैसिवाइज़ भी बन सकते हैं जुमलों के। अक्सर स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल भी पूछा, क्लास में भी मुझसे पूछते हैं कि सर पैसिवाइज़ क्या होता है। तो आज आपके लिए मैं आसानी पैदा करना चाहता हूँ पैसिवाइज़ के लिहाज से। आपने लेक्चर में मेरा साथ देना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पैसिवाइज़ क्या होता है। पैसिवाइज़ जैसे हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं, उनमें से 9 टेंसेस के हमें चाहिए हम पैसिवाइज़ बनाएं। उन 9 में से क्या है, कौन कौन से टेंसेस होंगे, इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का। अब ये देखें, ये सारे प्रेजेंट के भी बन जाएंगे, पास्ट के भी बन जाएंगे, फ्यूचर में भी बन जाएंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर इन सारों के देखा जाए, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट, इस तरह कॉन्टीन्यूस वगैरह के भी सारे बना दिए जाएं तो 9 टेंसेस बनते हैं जिनके आप जो है वो पैसिवाइज बना सकते हैं। पैसिवाइज किस चीज़ का नाम है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। पैसिवाइज वो होता है जहाँ सब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट। अक्सर लोगों की गलत फहमी हो जाती है, शायद सब्जेक्ट बिल्कुल नामालूम होगा। नहीं, सब्जेक्ट कई की दफ़ा आपको मालूम होता है, लेकिन क्या है, आपका जो फोकस है वो आपका चला जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। सर इस बात का मतलब क्या है, जो भी सेंटेंस बनता है वो SVO के फार्मूले पे बनता है। उसमें ऑब्जेक्ट आखिरी नंबर पे होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो पहले नंबर पे होता है। आपका बेसिकली फ़ोकस जो है वो लास्ट पे जो चीज़ होती है ना, ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर चला जाता है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसिवाइज में आपका फ़ोकस किस पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट पे। आपका फ़ोकस सब्जेक्ट पे नहीं होता। मिसालों के ज़रिए आपके सामने वाजिया करूँगा, और इंग्लिश की मिसालें देने से भी पहले मैं उर्दू में देना पसंद करूँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए कि ये किस चीज़ का नाम होता है पैसिवाइज। जैसे उर्दू में मिसाल समझने की कोशिश करें, मैं ख़त लिखता हूँ। अब इसमें फ़ोकस जो है वो मैं पे है, सब्जेक्ट के ऊपर। अब ये जुमला जो है ये है एक्टिवाइज़। अब जब इसका पैसिवाइज़ करेंगे उर्दू में तो हो जाएगा मुझसे ख़त लिखा जाता है। अब जो ख़त लिखा जाने पे जो था वो ज़्यादा फोकस हो गया है, मैं पे फोकस नहीं रहा, जुमला जो है आपका पैसिवाइज़ बन जाएगा। इसी तरह दूसरी मिसाल में मैंने वाज़िया करने की कोशिश की है, वो फुटबॉल खेलते हैं, उनसे फ़ुटबॉल खेला जाता है। अब भी जो बेसिकली आपका फ़ोकस है वो आपका सब्जेक्ट से हट के ऑब्जेक्ट के ऊपर चला गया है। तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि ये कौन सी चीज़ें हैं। जैसे इधर ख़त था कि किस किस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एक्टिवाइज़ जब बनाते हैं, एक्टिवाइज़ जो आम सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनके पिछली दफ़ा मैंने आपको फार्मूले भी बताए हैं, उसमें SVO का फार्मूला फॉलो होता है, सब्जेक्ट पहले नंबर पे होता है। इस तरह पैसिवाइज अगर जुमला आ जाए तो उसमें ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ जाता है, फिर वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। अच्छा, आया अब सवाल पैदा होता है कि सर सारी बातों की समझ आ गई, अब ये बताइए कि ये जुमले बनेंगे किस तरह। तो उनको बनाने का भी बड़ा आसान तरीका है। उनको बनाने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। ऑब्जेक्ट के बाद आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। नीचे हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे। जो आपका मेन वर्ब होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। पैसिवाइज में हमेशा याद रखें, ये कार्डिनल रूल है, ये एसेंशियल रूल है पैसिवाइज का। पैसिवाइज में हमेशा जो फॉर्म इस्तेमाल होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, इसी तरह बनेगा। अब हेल्पिंग वर्ब्स पे नीचे चले जाएं। हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद बेसिकली मेन वर्ब भी आएगा, वो नीचे मिसाल देके मैं आपको वाजिया करूँगा, लेकिन पहले आप ये सिर्फ स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। इज़ का इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ।
इज़ का आई के साथ एम का, यू वी दे और प्लूरल के साथ होगा आर का। अब उसमें जैसे कि ये आखिरी नंबर पे मैंने ये जो पहला उर्दू में था उसकी ट्रांसलेशन की है एक्टिवाइज और पैसिवाइज की, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। आई राइट लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, और पैसिवाइज हो जाएगा लेटर इज़ रिटन बाय मी। उसी स्ट्रक्चर को मैंने फॉलो किया है। पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट मेरा आ गया है, इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया है, रिटर्न जो है वो मेन वर्ब हो गया है, बाय का इजाफा हो गया क्योंकि किससे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और मी जो है ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट जो है वो आखिर में आ गया है, और आई आपका किस में बदल गया है, मी में। तो इस तरह जो है हम पैसिवाइज बनाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस पैसिवाइज बनाने की समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है कि ये किस तरह बनाना था। अब देखें, जैसे मैं आपको सारे टेंसेस काफ़ी दिनों से बता रहा था कि सारे टेंसेस के नेगेटिव भी बन जाते हैं, इंटेरोगेटिव भी बन जाते हैं, तो वो तो हमने पॉजिटिव की बात की थी ना। अब नेगेटिव भी इसके बन जाते हैं। नेगेटिव किस तरह बनेंगे, इज़ नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे, आर नॉट, एम नॉट। बाकी वो चीज़ कन्फर्म है कि इसमें फॉर्म तो थर्ड ही इस्तेमाल होगी। अब देखें, उसी जुमले का मैंने पैसिवाइज, उसमें जो दूसरा जुमला था उसका पैसिवाइज में नेगेटिव बनाने की कोशिश की है। फुटबॉल इज़, ये इज़ भी आ गया, नॉट भी आ गया, प्लेड ये फिर थर्ड फॉर्म आ गई। मतलब सिर्फ क्या है, इज़ आर एम के बाद नॉट का अपने इजाफा करना है, तो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा पैसिवाइज का प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब इंटेरोगेटिव में या इंट्रोगेटिव जो होता है, इज़ आर एम इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये जुमले के शुरू में चला जाएगा इज़ आर एम। अब क्या होगा, फुटबॉल जैसे सिंगुलर चीज़ थी, इज़ का इजाफा हो रहा था, जैसे इसके बाद में भी था। अब ये जुमला बन जाएगा, इज़ फुटबॉल प्लेड बाय देम। अब देम जो है वो आखिर में है इसी तरह। तो अब आपको ये समझ आ गई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या जितने भी पैसिवाइज होते हैं वो किस तरह बनते हैं। सिर्फ बात आपने ये याद रखनी है, मेन वर्ब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फ़र्क पड़ता है सारे पैसिवाइज में। अब ये देखें, कुछ लास्ट मैंने एसेंशियल चीज़ें लिखी हैं पैसिवाइज के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या चीज़ें हैं, मैंने कहा है लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ पैसिवाइज, ताकि आइंदा के बाद आपको पैसिवाइज में कभी मुश्किलात दरपेश ना आए। फोकस ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंस से पता लगाएं कि ये एक्टिवाइज है पैसिवाइज है। अगर जिसमें फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, ज़ाहिरी सी बात है वो एक्टिवाइज जुमला नहीं हो सकता, वो पैसिवाइज का जुमला है। सब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंट, सब्जेक्ट मौजूद हो सकता है, ये हरगिज़ ये नहीं है कि नहीं प्रेजेंट होगा, आपने उसी जुमले पे फोकस करना है। हो सकता है प्रेजेंट, लेकिन अहमियत का हामिल नहीं होता सब्जेक्ट इतना एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। बट आवर फोकस इज़ ऑन ऑब्जेक्ट, हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है। ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म विद एवरी पैसिव। थर्ड वन फॉर्म किस में लगानी है, मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के अलग अलग होंगे। बस ये याद रखें, कॉन्टीन्यूस जो भी होगा उसमें बीइंग का इजाफा होगा, चाहे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूस है, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है। इसी तरह परफेक्ट के टेंसेस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, आपने बीइंग का इजाफा करना है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप this lecture will prove very productive for you. Thank you very much.